गहलोत सरकार ने प्रदेश में एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया है जो कामयाब रहा तो देश के लिए मिसाल साबित हो सकता है। राजधानी जयपुर में फुटपाथ और चौराहों पर वर्षों से जमे भिखारियों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 40 भिखारियों का चयन कर उनका पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। नाली के कीड़े और इंसान के बीच का फासला सिमट जाता है, तब जाकर कोई भिखारी दया का पात्र बनता है और तभी मिलती है भीख। भीख पाने के लिए हाथ कपाने वाली सर्दी हो या आग बरसाने वाली गर्मी या फिर ओले, बारिश और अंधड़ सब खुले आसमान में सहना पड़ता है। गंदगी, बदबू, कीड़े मकोड़े, मच्छरों के बीच इस दुनिया में इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। फुटपाथ की इस दुनिया में कुछ लोग मजबूरन आते हैं तो कुछ आदतन। कई बार ये फुटपाथ ही लोगों को अपराध और नशे की अंधी गलियों में ले जाता है। हमारे देश में तो कई जगहों पर फुटपाथ माफिया भी सक्रिय है, लेकिन आपको ये लाल टी शर्ट में जो हंसते मुस्कुराते फुटबॉल खेलते लोग नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी अभी तक का ज्यादातर जीवन शहर के चौराहों, फुटपाथों, मंदिर और दरगाहों के बाहर भीख मांगने में गुजार दिया था। लेकिन अब इन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देशों से RSLDC चेयरमैन नीरज के पवन इस अभिनव कार्य योजना को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि पहले चरण में केवल 40 भिखारियों को इस सेंटर पर लाया गया। यदि यह प्रयोग कामयाब रहा तो भीख मांगने वाले पुरुषों के साथ चौराहों पर भीख मांगने वाली महिलाओं और बच्चों को भी शिक्षा और कौशल विकास के साथ स्वावलंबन का गुर सिखाया जाएगा। बिल्कुल दीनहीन स्थिति में सड़क के फुटपाथों पर सोने वाले लोग अब यहाँ पर सीख रहे हैं, कौशल वर्धन प्राप्त कर रहे हैं और उनके अंदर ये भाव जाग गया है कि वो खुद सक्षम होकर के अपने हाथों को भीख के लिए फैलाने की बजाय अपने हाथों से कोई हुनर सीखेंगे और उस हुनर से कोई काम करके अपने दम पर अपना जीवन यापन करेंगे। सरकार की जो मंशा है वो है कि हम मानवता की सेवा करना चाह रहे हैं। चूँकि देश पूरा एक है, देश के अन्य भागों से भी जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाने या किसी भी रूप में आए हों और किसी लॉकडाउन हुआ या किसी अन्य वजह से उनको भिक्षावृत्ति में लिप्त होना पड़ा या सड़क पे सोना पड़ा, तो उसके लिए हमने सबके लिए अपना दरवाजे खुले रखे हैं। पुलिस की सहायता से शहर में चिन्हित कर इन लोगों को यहाँ लाया गया। यहाँ सबसे पहले इनके शरीर से गंदगी और जख्मों को दूर किया गया और फिर योगा, सत्संग, खेलकूद के माध्यम से आत्मा पर जमी कालिक को दूर किया जा रहा है। यहाँ पढ़ने लिखने के भी बेहतरीन इंतजाम है। कैटरिंग के साथ फूड एंड बेवरेजेस सर्विस के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि अपना रोजगार सृजन कर सके और इन्हें फिर से फुटपाथ की अंधी और गंदी दुनिया में नहीं जाना पड़े। जब हमने इन लोगों से बात की तो पता चला कि फुटपाथ का जीवन कितना विभत्स और नारकीय है, लेकिन किसी ने इनका आगे बढ़कर हाथ थामा और थोड़ा सा संबल दिया तो उंगलियां मोड़कर केवल भीख मांगने के लिए उठने वाले बाजू अब मेहनत और इज्जत की रोजी रोटी के लिए फड़कने लगे हैं। मजदूरी मिलती नहीं, बेलदारी नहीं मिलती तो हमाली कर लेता हूँ। फिर सरकार ने एक योजना निकाली है, सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने, कि रोड पे जितने ही ये वर्कर्स है, स्ट्रीट मजदूर है, जो धंधा करता है, उनके लिए सरकार पैसा दे रही है। तो हम जैसे के लिए भी सरकार कुछ सोचिए। यहाँ आने के बाद हमें कोई ट्रेनिंग देने के बाद जो हमारा बेनिफिट बनता है या ट्रेनिंग के अंदर वो हमें मिलेगा। फैसिलिटी अरेंजमेंट यहाँ का बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है सर। जो हमको बोल के लाया गया था उससे ही बेटर है। खाने में सुबह तो मिलती है हम लोगों को, सुबह चाय मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाती है, तो ठीक 1 घंटे बाद हमें वो नाश्ता ब्रेकफास्ट मिल जाता है। 1:45 बजे करीब वो मिल जाएगा खाना वगैरह। फिर उसके बाद 1-2 क्लास अटेंड करेंगे, फिर शाम को 7 बजे। कभी पलंग के ऊपर सोए नहीं, आज पलंग के ऊपर सो रहा। अभी इतना 16 साल में कभी रजाई गद्दा नहीं मिली, आज रजाई गद्दा पे सो रहा है। अभी ट्रीटमेंट के लिए मैं कई दिनों से परेशान हो रहा था, घुटने के दर्द। 3-4 दिन पहले ट्रीटमेंट भी करा के लाए हैं यहाँ पे, और रात को सत्संग हो रहे हैं, अभी दिन में योगा हो रही है। एक मुश्किल यह है कि वर्षों से खाना बदोश जिंदगी जीने के कारण इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, लेकिन पुलिस तस्दीक के आधार पर सरकार इनके पहचान पत्र बनवा रही है ताकि इन्हें रोजगार मिलने में परेशानी नहीं हो।
जयपुर में यह प्रयोग सफल रहा तो फिर संभाग और जिला स्तर पर भी इस तरह के कौशल विकास केंद्र खोले जाने चाहिए। कोशिश यह भी हो कि यहाँ से निकलने के बाद फिर से ये लोग फुटपाथ की लिजलिजी दुनिया में नहीं पहुँचने चाहिए। कुछ मजबूरन तो कुछ आदतन भिखारी बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ छूट गया है जिंदगी में उसे पाने की ये ईमानदार कोशिश है और इस कोशिश में सरकार का उन्हें सहयोग मिल रहा है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसे देश भर में लागू किया जा सकता है, जिसे राजस्थान सरकार ने यहाँ प्रदेश में लागू किया है। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।